हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार डेल्टा पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, जिसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से और विद डिटेल से हम लोग इसको क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू जो होता है चैप्टर का, जो इंट्रोडक्शन होता है, तो इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, किसी भी चैप्टर का पूरा सारांश उसके इंट्रोडक्शन में, समरी में ही रखा होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन में हर चीज को जैसे लिंक्ड होता है, कौन सी चीज कैसे जुड़ी होती है, कहां से कौन सी चीज इंटरलिंक्ड है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि कौन सी चीज कैसे जुड़ी हुई है, कैसे वर्क परफॉर्म करती है, कैसे कैसे वो फंक्शन परफॉर्म करती है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर का नाम दिख रहा होगा। देखिए क्या लिखा है, आप लोग के एनसीईआरटी में भी ये चैप्टर मेंशन है। ठीक है, चैप्टर एनसीईआरटी का ही नाम मैंने डाल रखा है। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। क्या लिखा है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो हम लोग आप लोग सबसे पहले तो इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस। क्या लिखा हुआ भैया, फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ। फोटो मीन्स होता है क्या, लाइट, और सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, किसी चीज का फॉर्मेशन करना, यानी फूड का फॉर्मेशन करना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है क्या, फूड का फॉर्मेशन करना। तो जब प्लांट लाइट की उपस्थिति में फूड का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर बात आई है यहाँ पे प्लांट पे, हम लोग बात कर रहे हैं कि हायर प्लांट्स की। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, प्लांट के बारे में देखेंगे। आप लोगों को पता होगा इस अर्थ में, पृथ्वी में जो सोर्स ऑफ एनर्जी का जो सोर्स एकमात्र जो सोर्स है एनर्जी का, यूनिवर्सल सोर्स जिसे हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सोर्स बोलते हैं। तो वो कौन है, सोलर एनर्जी है। कौन है भैया, सोलर एनर्जी है। जितनी भी ऊर्जा इस अर्थ में, पृथ्वी में है, वो किसकी है, सिर्फ और सिर्फ सन की ही है। हमें जहां से भी एनर्जी मिल रही है, वो जो भी ऑर्गेनिज्म, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसे एनर्जी मिल रही है, तो वो कहां से मिल रही है, सन से मिल रही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को एनर्जी मिलती है कहां से, हम लोगों को भी सन से मिलती है। क्यों, कैसे, क्योंकि क्या होता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, यानी फूड का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद उन्हीं प्लांटों को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे गेहूं, चावल, ये सब कहां से मिलता है भैया, जितना भी रॉ मटेरियल होता है ये सब प्लांट से ही तो हमें मिलता है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्लांट पे ही डिपेंडेंट है। आप लोगों को पता है हम लोग किस पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट पे ही डिपेंडेंट हैं। और प्लांट एनर्जी अपनी कहां से लेते हैं, ये लेते हैं सन से। तो कहीं ना कहीं हमें जो एनर्जी मिल रही है कहां से मिल रही है, सन से ही तो मिल रही है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे हायर प्लांट की। और हायर प्लांट में देखिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर रखा हुआ, लिखा हुआ है बोर्ड में, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज सोलर पावर। जो जीवन पृथ्वी में संभव है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से संभव है, सोलर पावर की वजह से ही संभव है। अगर सोलर पावर ना हो, एनर्जी ना हो, तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, प्लांट ट्रैप सोलर एनर्जी। क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं कि उस सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। और ट्रैप करके क्या करते हैं भैया, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के दौरान अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा ये प्लांट, ये दिख रहा है सन। सन से क्या कर रहे हैं, प्लांट क्या कर रहे हैं, लाइट को ट्रैप कर रहे हैं। ट्रैप करने के बाद, ट्रैपिंग के बाद क्या करती हैं, लीफ क्या करती हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती हैं। भैया आप लोगों को पता होगा जो लीफ के अंदर होता है, मेसोफिल सेल होती है। क्या होती है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मैंने एक सिंगल लीफ ले रखी है प्लांट की। मैंने क्या कर रखी है, एक सिंगल लीफ ले रखी है। अब इस लीफ में आप लोगों को यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ, ये देखिए मैंने लिख रखा हुआ लीफ, और ये लिख रहा हुआ मैंने मेसोफिल सेल। लीफ के अंदर पाई जाती है भैया मेसोफिल सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मेसोफिल सेल पाई जाती है। ऑब्वियसली अगर मेसोफिल सेल है तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। क्या होगा भैया, साइटोप्लाज्म होगा। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन की हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग थोड़ा सा रिस्पायरेशन के बारे में भी जान लेंगे।
ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के दौरान होता क्या है कि जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ था, जो प्लांट ग्लूकोज का फॉर्मेशन किए थे कहां पे, क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। और कैसे प्लांट ग्लूकोज का फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट में करते हैं इसको तो हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इंटरलिंक्ड देख रहे हैं, कैसे कैसे चैप्टर जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रिस्पायरेशन। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है भैया, मीजोफिल सेल में ग्लूकोज यानी C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, क्या भैया, प्लस ऑक्सीजन, ये जो है ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर के ग्लाइकोलिसिस के दौरान फॉर्मेशन करता है किसका भैया, पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। आप लोगों को ये बात अभी मैं ग्लाइकोलिसिस बताऊंगा आप लोगों को, तो वहां पे आप लोगों को ये अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे वहां पे पायरुविक एसिड फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरुवेट में। पायरुविक एसिड ही पायरुवेट होता है। तो ये हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे होता है, सिर्फ एनायन और केटायन का ही अंतर होता है वहां पे। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे अभी डिटेल में, ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग ये कैल्विन साइकिल वगैरह ये सब चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये कैल्विन साइकिल क्या है, ये सब चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग पेशेंस बना कर रखिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे करने वाले क्या है कि यहाँ पे ये फॉर्मेशन होगा किसका, पायरुवेट का, ये फॉर्मेशन हुआ पायरुवेट का। अब ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में ही, ये जो पायरुवेट का फॉर्मेशन जो हुआ था, ये पायरुवेट का जो फॉर्मेशन हुआ था, या पायरुवेट हम लोग ना यहाँ पर लिख के पायरुवेट लिख दें, या मैं यहाँ पे पायरुवेट को ना लिख करके डायरेक्ट यहाँ पे मैं एटीपी प्लस CO2 लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि देखिए पायरुवेट अभी जाएगा कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वहां पे क्रेब साइकिल चलेगी। क्रेब साइकिल के दौरान क्या होगा, एटीपी प्लस क्रेब साइकिल से क्या रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है भैया, CO2 रिलीज होती है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया, एटीपी लिख दिया, और क्या लिख दिया मैंने, CO2 रिलीज करा दिया। ये जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रोसेस किसका है, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस है, जो जाकर के क्रेब साइकिल के दौरान क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ क्या रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है। तो आइए हम लोग इसको जो है, ये जो मैंने अभी मेसोफिल सेल बना रखी है, मेसोफिल सेल को एक बड़ी सी लीफ को बना करके, और हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एक जो है हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ी सी लीफ बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं भैया, एक जो है बड़ी सी लीफ बना लेते हैं। ठीक है, ये है हमारी लीफ, क्या भैया, ये हमारी बड़ी सी ग्रीन कलर की जो दिख रही है, आई होप आप लोगों को विजुअलाइज हो रहा होगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक लीफ है, आप लोगों को पता होगा ये लीफ है। अब लीफ के अंदर ही भैया पाई जाती है क्या, मेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब लीफ के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे, इस सेल को हम लोग बना लेंगे यहाँ पे, इस सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है ये मेसोफिल सेल ही होती है। ठीक है, अब ये मेसोफिल सेल के अंदर होता क्या है, मेसोफिल सेल के अंदर ही क्या होता है कि सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, अब ये मेसोफिल सेल है, तो मेसोफिल सेल के अंदर क्या भरा होगा, साइटोप्लाज्म भरा होगा। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो पूरा है ये सेल है, और सेल के अंदर ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होता है, पता भी होगा कि सेल के अंदर जो होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म ही होता है। तो जो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस चलता है, जो रिस्पायरेशन के दौरान, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, तो उसमें होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे किसकी, साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म में जो ये हमारा C6H12O6 प्लस O2 के दौरान यहां पे फॉर्मेशन हुआ था क्या, यहां पे फॉर्मेशन हुआ था भैया किसका, पायरुवेट का। किसका फॉर्मेशन हुआ था, पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ। ये पायरुवेट, ये जो प्रोसेस है C6H12O6 प्लस O2 का ब्रेकडाउन होना, यानी इसका टूटना पायरुवेट में। पायरुवेट आप लोगों को पता होगा ये कितने कार्बन कंपाउंड होता है, ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। कितने कार्बन कंपाउंड होता है भैया, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ये 2 मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। ठीक है, ये जो होते हैं पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल आप पायरुवेट के टूट गए।
अब ये जो पायरुवेट टूटा हुआ है इस प्रोसेस को यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। आप लोगों को पता होगा ग्लाइकोलिसिस क्या होती है। और ग्लाइको सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, आप लोग ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, नीट का जो क्वेश्चन होता है आप लोगों को पता होगा कि जो ग्लाइकोलिसिस होती है, जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है वो कहां पे होता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है वो कहां पे होता है सेल के अंदर, तो वो भैया होता है साइटोप्लाज्म में। कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और जो दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, वो फाइनल प्रोडक्ट भी क्या होता है, पायरुवेट होता है। तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान ब्रेकडाउन किसका होता है भैया, तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। किसका ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। और इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। अब ये जो पायरुवेट टूटा हुआ है, ये पायरुवेट फाइनली इंटर कर जाएगा कहां पे, ये इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हम लोगों ने बना लिया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बना लिया भैया, ये हम लोगों ने बना लिया माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों को पता होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है। क्या होता है भैया, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के हम लोग डबल मेम्ब्रेन बना देते हैं। एक जो होती है आउटर वाली को हम लोग आउटर मेम्ब्रेन बोल देते हैं और इनर वाली को इनर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भैया, इनर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, ठीक है। अब ये मैंने बना दिया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं। इस वाली सेल को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, मीजोफिल सेल बोलते हैं। मीजोफिल सेल बोलते हैं, ठीक है, मीजोफिल सेल बोलते हैं। मीजोफिल सेल के अंदर जो मैंने ये बना रखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये जो स्टेप हमारा ये जो चल रहा है, ये जो सेल के अंदर मीजोफिल सेल के अंदर भरा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर जो लिक्विड नहीं भरा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। प्लाज्मा मीन्स लिक्विड और साइटो मीन्स सेल। सेल के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म भरा होता है। साइटोप्लाज्म में ही हमारी ग्लाइकोलिसिस डन होती है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान फॉर्मेशन होता है किसका, पायरुवेट का। जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन के, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है भैया, ये जो है 3 कार्बन कंपाउंड है। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये तो 6 कार्बन कंपाउंड है। 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ये जो ब्रेक डाउन हुआ है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल टूट गए हैं। अब ये क्या करते हैं कि देखिए ये जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोल, इसको अंदर वाले को हम लोग इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन रन करती है। और आउटर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ये जो बाहर वाली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन होती है। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं। फिलहाल अभी इसका कोई वर्क नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन तो पढ़ने जा नहीं रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग कैसे फोटोसिंथेसिस वर्क करता है, कैसे लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से ऑर्गेनल्स, उसी का हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये इनर मेम्ब्रेन में ही क्या चलती है, हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन रन करती है। अब ये क्या करेगा, पायरुवेट अंदर इंटर कर जाएगा कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये इंटर कर जाएगा इधर माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही ये इंटर करेगा तो यहाँ पे रन कराएगा क्या, ये रन कराएगा भैया क्रेब्स साइकिल। क्या रन कराएगा, क्रेब्स साइकिल रन कराएगा, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल के दौरान यहां पे बहुत सारी चीजें रिलीज होती हैं। यहां पे रिलीज होगा क्या, यहां पे निकलेगा क्या, NaDH2 जो एक क्या होता है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है।
NaDH2 का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ यहां पे फॉर्मेशन होगा किसका, FADH2 का फॉर्मेशन होगा, मतलब FADH2 बनेगा। और साथ ही साथ यहां पे रिलीज होगी क्या, यहां पे रिलीज होगी भैया CO2। क्या रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगी। ये जो आप लोगों को दिख रही होगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या है, CO2 है। ये NaDH2 और FADH2 फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बोलते हैं। ये आप लोगों को पता होगा इनर मेम्ब्रेन में हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन क्या करती है, रन करती है। यही दोनों शिफ्टेंस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में आते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ATP में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं भैया, ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आप लोगों को ये टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। जो कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी यूट्यूब चैनल यानी डेल्टा पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के बारे में विद डिटेल बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। वो आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से स्टेप वाइज आप लोगों को वहां पे बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को समझाया गया है, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो देख करके और उसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन तो हो गया। अब इसके बाद क्या होता है भैया कि जो फेज साइकिल रन कर रही है, ये जो CO2 है ना, CO2, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये जो स्टेप होता है, इतना जो प्रोसेस है, तो यही प्रोसेस चाहे वो एनिमल हो और चाहे वो प्लांट हो, दोनों में ये प्रोसेस होता है। यहां तक का जो प्रोसेस होता है ये एनिमल और प्लांट में दोनों में होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ठेका ले रखा है ना, किसका, एटमॉस्फेयर को गंदा करने का भैया, एनवायरमेंट को गंदा करने का ठेका किसने ले रखा है, हम लोगों ने ले रखा है। एनवायरमेंट को गंदा किसे करना है, हम लोगों को ही करना है, क्योंकि हम लोग तो ही क्या करते हैं ना कि CO2 को बाहर रिलीज करते हैं, एनवायरमेंट को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं। लेकिन प्लांट ऐसे नहीं है, प्लांट सोचते नहीं यार हम लोग अच्छे हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं, इंसानों की तरह नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि इस CO2 को बाहर नहीं निकालेंगे। क्या नहीं करेंगे, इस CO2 को बाहर नहीं निकालेंगे। तो जब भैया इस CO2 को ये लोग बाहर निकालेंगे नहीं, तो ये CO2 को करेंगे क्या। क्वेश्चन तो ये कि अगर ये CO2 को बाहर नहीं निकाल रहे हैं तो ये CO2 को करेंगे क्या। आइए हम लोग देखते हैं ये CO2 को क्या करते हैं। यही तो हम लोग देखना चाहते थे। अभी तक तो हम लोग जनरल प्रोसेस देख रहे थे जो प्लांट में भी होता है और हम लोगों में भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो CO2 था, यहाँ पे एक ऑर्गेनेल्स प्लांट में और प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही अवेलेबल होता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अगर एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता तो हम लोग भी क्या कर पाते, फोटोसिंथेसिस कर पाते। हालांकि एक मजबूरी है कि हम लोगों के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल नहीं है, अब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब इनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए करना क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं भैया, क्लोरोप्लास्ट। हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट का। ये हम लोगों ने बना लिया स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। आप लोगों को पता होगा क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है भैया, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है। चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो और चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये दोनों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। इनका खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DNA बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ राइबोसोम वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट एक्स्ट्रा मतलब समझ रहे हो ना, डेवलप होते हैं, बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं कंपेरिजन टू अनदर ऑर्गेनल्स। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग इसको आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे और इसको अंदर वाली को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा, किसका बनाया हुआ है ये स्ट्रक्चर, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ क्लोरोप्लास्ट